अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड यानी कि पीएसओ। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने पीएसओ का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसके वीकली टाइम फ्रेम का एक हल्का फुल्का सा एनालिसिस कर लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं बेसिकली इस पॉइंट से स्टार्टअप ले रहा हूँ। ये 2013 का साल है और 2013 में पीएसओ ट्रेड हो रहा था 100 रुपीज़ के आसपास। 100 से आप लोग देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है वो बायर्स ने एंट्री ली और बायर्स इसे ले गए सीधा 286 रुपीज़ तक या 285 रुपीज़ तक। तो ये जो 285 रुपीज़ वाला बायर्स ने हाई क्रिएट किया 2017 दूसरे महीने में, ये पीएसओ का अब तक का ऑल टाइम हाई है। इससे ऊपर पीएसओ ने दूसरा हाई जो है वो क्रिएट नहीं किया। तो अपने इस ऑल टाइम हाई से यानी कि 283 रुपीज़ से आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रांग इसमें सेलर्स ने एंट्री ली और सेलर्स ने इसमें अपना एक लो क्रिएट किया तकरीबन 103 रुपीज़ का। तो 103 रुपीज़ के बाद फिर जो है इसमें हमें बाय साइड की एक्टिविटी देखने को मिली और बायर्स ने इसमें फिर अगेन अपना एक हाई क्रिएट किया 261 रुपीज़ का और 261 से फिर जो है अगेन इसमें काफ़ी स्ट्रांग सेलर्स ने एंट्री ली और एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड की सूरत बनाते हुए सेलर्स जो है वो इसे सीधा ले आए 100 रुपीज़ तक। यानी कि जो पीएसओ में रीसेंट लो इसने क्रिएट किया है वो बेसिकली इसका 2013 चौथे महीने वाला लो है। यानी कि 2013 के बाद 100 रुपीज़ का लेवल अब आकर जो है पीएसओ ने दिखाया है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप लोग पीएसओ की प्रीवियस हिस्ट्री का एक ओवरव्यू करें तो ये मुझे एक ट्रेंडी शेयर लग रहा है क्योंकि ये रेंजेस में जो है वो बहुत कम ठहरता है, ज़्यादातर जो है ये ट्रेंड में रहता है। जैसे कि यहाँ देख लें, यहाँ भी देख लें, इसका ये सेल साइड का प्रेशर देख लें, इसका भी सेल साइड का प्रेशर, फिर बाय साइड का, फिर सेल साइड का। तो मीन्स के ज़्यादातर जो है ये शेयर एक ओवरऑल या तो अप ट्रेंड में रहता है या फिर डाउन ट्रेंड में रहता है, भले ही शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के हवाले से ही क्यों ना हो, बट ये ज़्यादातर एक यूँ समझे कि ट्रेंड में ही ट्रेड करता है। अच्छा जी, तो अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन आप लोगों के सामने ओपन है पीएसओ की। सबसे पहले मैं इस ट्रेंड लाइन को आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा जो कि मैं ऑलमोस्ट प्रीवियस 2 to 3 वीडियोस जो मैंने पीएसओ पर बनाई थी उसमें मैं इस ट्रेंड लाइन का जिक्र बारहा आप लोगों के साथ कर चुका हूँ। और जब इसने इस ट्रेंड लाइन को इस एरिया पर ब्रेक किया था तो उस पर भी मेरी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। तो ये इसकी काफ़ी स्ट्रांग एक ट्रेंड लाइन जो है डाउन साइड की क्रिएट होकर आ रही थी जिसको पीएसओ काफ़ी स्ट्रांगली फॉलो कर रहा था। और यहाँ पर आकर पीएसओ ने तकरीबन 2023 सातवें महीने में अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद एक शॉर्ट टर्म के लिए हमें अपसाइड की मूव भी दिखाई। पर अब जो मुझे ज़्यादातर इसमें चांस लग रहे हैं वो ये हैं कि पीएसओ जो है वो तकरीबन कुछ टाइम तक ख़ुद को जो है ये इसी रेंज में सस्टेन रखेगा। उसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पर एक तो इसने अपना बॉटम क्रिएट किया है, अगर आप लोग इस एरिया पर देखें तो डबल बॉटम पैटर्न भी इसने क्रिएट किया है, प्लस इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद हमें अपसाइड की मूव भी दिखाई है। तो अकॉर्डिंग टू ऑल दीज फैक्टर्स मुझे जो है ये ज़्यादातर इस रेंज में कुछ टाइम तक ख़ुद को सस्टेन करता हुआ इन फ्यूचर में नज़र आ रहा है। उसके अलावा इसमें जो कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले इसमें एक 139 रुपीज़ वाला इसका एक काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है जिससे रिसेंटली डाउन साइड की तरफ आया है। 139 के बाद इसमें एक 124 रुपीज़ का इसका एक नियर और शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इसी तरह इसमें 110 का इसका नियर और शॉर्ट टर्म सपोर्ट क्रिएट हो रहा है और 110 के बाद इसमें जो इसका सबसे मेजर सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो 100 रुपीज़ का है, यानी कि वहीं 2013 वाला लो। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने पीएसओ के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। ये हमारे वही लेवल्स हैं और ये हमारी वही ट्रेंड लाइन जो भी हमने वीकली टाइम फ्रेम पर डिस्कस की। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले हमने जो पीएसओ पर आलमोस्ट 2 to 3 मंथ्स पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने एक प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो उसे देख लेते हैं कि क्या पीएसओ ने हमारी प्रीवियस प्रेडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो मैंने बेसिकली आप लोगों के लिए अपनी प्रीवियस वीडियो का ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था तब पीएसओ जो है वो ट्रेड हो रहा था 101 रुपीज़ वाले लेवल के आसपास। तो मैंने बेसिकली इसमें से दो ही सिनेरियोज़ आप लोगों के साथ
उस वक्त डिस्कस किए थे। पहला सिनेरियो मैंने ये कहा था कि ये 101 रुपीज़ वाले लेवल से सीधा जाएगा 110 रुपीज़ के लेवल तक, और फिर 110 से जो है ये अगेन 96 तक आएगा। और जो इसमें से एक दूसरा सिनेरियो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था वो ये था कि मैंने कहा था कि ये 96 या 98 रुपीज़ वाले जोन तक आएगा, और फिर 98 रुपीज़ से जो है अगेन हम इसमें 110 तक की मूव एक्सपेक्ट करेंगे, और 110 के बाद इस अपर ट्रेंड लाइन तक की इसकी जो है वो मूव एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि पीएसओ ने जो है वो कैसी कंडीशन बनाई थी। तो ये वाला बेसिकली वो एरिया है जब मैं अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने है कि पीएसओ ने हमारा जो फर्स्ट सिनेरियो था, यानी कि हम इसको करंट सिचुएशन से 110 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसको जो है वो फॉलो किया। विद इन 2 to 3 डेज़ इसने हमारे 110 रुपीज़ वाले टीपी को हिट कर दिया। तो अब बात ये है कि पीएसओ में से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस वक्त पीएसओ ठहरा हुआ है 117 रुपीज़ वाले लेवल के आसपास, और इसमें जो है 110 रुपीज़ से हमें एक अपसाइड की मूव भी देखने को मिल रही है। अच्छा, 124 रुपीज़ से पहले इसका डेली टाइम फ्रेम पर शॉर्ट टर्म के लिए एक जो है वो लेवल एक्स्ट्रा क्रिएट हो रहा है। मैं यहाँ पर ड्रा भी कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। बेसिकली ये जो प्रीवियस स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले, ये मेरे ख्याल से 118 रुपीज़ वाला लेवल है जिस पर इस वक्त जो है पीएसओ ठहरा हुआ है। तो मैं पीएसओ में से जो एक मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर तो ये 118 रुपीज़ वाले लेवल को अपसाइड की जाने ब्रेक कर देता है, मैं अगेन कह रहा हूँ ये मेरा एक सिनेरियो होगा, बट इसकी 2 डायरेक्शंस होंगी कि अगर ये 118 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक कर देता है, मींस के नेक्स्ट 1 to 2 डेज़ में आपको ऐसा महसूस होता है कि 118 वाला लेवल जो है इसने ब्रेक कर दिया है, तो हम जो है इसको सीधा 124 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। बट अगर इसने 118 रुपीज़ वाले लेवल को रिजेक्ट किया तो हम जो है इसको इसी लेवल से, यानी 118 वाले लेवल से इसको सीधा 110 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे। तो मीन्स के जो सारा दारोमदार है हमारा वो ये 118 रुपीज़ वाला लेवल है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो एक सिनेरियो है और उसकी डायरेक्शंस 2 हैं, ये क्यों हैं? वो इसलिए कि अगर आप लोग थोड़ा सा इस एरिया से स्टार्टअप लें तो यहाँ पर जो है हमारा पहला सिनेरियो यानी कि 110 रुपीज़ के लेवल तक जो है ये गया था। इसने हमारे पहले सिनेरियो को फॉलो किया था। उसके बाद इसने यहाँ पर ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ली। रिजेक्शन लेने के बाद जब ये डाउन साइड की तरफ आया तो यहाँ पर इसने एक डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट किया। पैटर्न्स क्रिएट करने के बाद इसमें काफ़ी स्ट्रांग बायर्स ने एंट्री ली, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद हमें एक टाइप की जो है वो हायर हाई हायर क्लोज सिचुएशन जो है यहाँ पर बनती दिखी। लेकिन जो ये मूव आप देख रहे हैं जो 139 या 140 रुपीज़ के लेवल से इसमें सेलर्स ने क्रिएट की हुई है, उस मूव ने बेसिकली अपने इस मिडल लेवल को यानी 118 वाले लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर दिया है। तो अब जो एक सिचुएशन बनी हुई है पीएसओ में उसको हम एक रेंजिंग सिचुएशन ही कंसिडर करेंगे। दैट्स वाई के वीकली टाइम फ्रेम पर जो मैं आप लोगों को कह रहा था कि मुझे ये 139 से 100 रुपीज़ के लेवल के इन बिटवीन जो है वो ज़्यादा अरसे तक ट्रेड होता नज़र आ रहा है, उसकी वजह बेसिकली यही थी कि इस वक्त जो इसकी एक ओवरऑल सिचुएशन बनी हुई है वो एक रेंजिंग सिचुएशन बनी हुई है। तो ऑन दैट बेसिस मुझे यहाँ पर 2 डायरेक्शंस आप लोगों को देनी पड़ी। अब मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ इसका सेकंड सिनेरियो डिस्कस करने लगा हूँ। तो इसके जो ज़्यादातर चांसेस हो सकते हैं उस वक्त वो ये भी हो सकते हैं कि अगर ये 118 को ब्रेक करता है प्लस 124 तक जाता है, और जब 124 को भी ब्रेक कर देता है तो हम इसको सीधा 139 के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये इसमें से एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है। और सेम इसी तरह अगर ये यहाँ से रिजेक्शन लेता है और अपनी जो ये मूव है इसको एक ओवरऑल शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है तो ये 110 तक आएगा। और 110 से अगर हमें किसी किस्म की बाई साइड की एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती तो फिर हम इसको 110 को जो है वो तोड़ता एक्सपेक्ट करेंगे, और 110 से हम इसको सीधा जो है 100 रुपीज़ के लेवल तक अगेन आता एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये बेसिकली इसमें से एक सेकंड सिनेरियो बनने के चांसेस हैं। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर लेता हूँ कि से फॉर एग्जांपल आपने 1-2 दिन देखा और आपको जो है 18 प्लस की क्लोजिंग मिल गई तो आप लोग इसको बाय करेंगे। आपका स्टॉप लॉस कम से कम 5 to 6 रुपीज़ डाउन होगा। आपका पहला टीपी 124, और 124 पर मैं अगेन कह रहा हूं कि आप लोगों ने सेलर्स की एक्टिविटी देखनी है। अगर तो मिलती है तो इसको अगेन 118 तक एक्सपेक्ट करेंगे आप, बट अगर नहीं मिलती तो 124 के बाद ये सीधा 139 तक का सफ़र हमें दिखाएगा।
इसी तरह अगर आप लोग इस डाउन साइड वाले सिनेरियो को फॉलो करते हैं तो आप लोगों ने 1 to 2 डेज़ का वेट करना है। अगर तो आपको 118 से डाउन साइड की रिजेक्शन देखने को मिलती है तो आप लोगों ने इसको यहीं पर शॉर्ट सेल करना है। आपका जो एसएल होगा सेम वही 5 to 6 रुपीज़ अप साइड का होगा और आपका पहला टीपी 110 पर फिर अगेन आप लोगों ने बाई साइड की एक्टिविटी देखनी है। अगर तो आपको मिली 110 से तो आपका फिर अगेन जो टीपी होगा वो 118 का होगा। अगर आपको इसमें 110 से किसी किस्म की बाई साइड की एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती तो आप लोग इसको जो है 110 को तोड़ता और 100 रुपीज़ तक का सफ़र करता एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये था बेसिकली एक शॉर्ट सा अपडेटेड एनालिसिस पीएसओ शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह प्रीवियस हमारी प्रिडिक्शन को पीएसओ ने फॉलो किया तो क्या इन फ्यूचर हमारी इन दो मूव्स में से भी किसी को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।